आपका नाम क्या है? मेरा नाम कीर्ति किंग है। कीर्ति, आप चुनाव में खड़ी हैं। आपके ये विधानसभा कौन सा है ये? 132 वारिस नगर। वारिस नगर। आप छात्र हैं, चुनाव में खड़ी हैं। राजनीति में, पढ़ाई के दौरान राजनीति में आना क्या मतलब किससे इंस्पायर हुए जो राजनीति में कदम रखा आपने? सर, सबसे पहले मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पर हम स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। अगर हम लोग अगर पीछे हो गए तो शायद हमारे जो और बच्चे आ रहे हैं, हमारे भाई बहन आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ही खराब हो जाएगा। स्थिति जिस तरह की हो रही है, राजनीतिक की जो स्थिति खराब हो रही है, इसीलिए हम लोग सब जितने भी यंगस्टर हैं, स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो थोड़ा बहुत जो काम करते हैं, सब कुछ हम लोग छोड़ के प्लूरल्स ज्वाइन किए हैं। क्योंकि इनकी कॉन्सेप्ट, पुष्पा मैम की जो हमारे मैम है, उनकी जो कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छी है, यूनिक है, जो एक साफ तौर पे सिर्फ एक ही बात बोलती है कि इलेक्शन मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्शन? इलेक्शन मीन्स इट इज़ ए पॉलिसी मेकिंग। आप पॉलिसी मेक करो और फिर उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन करो, इवोल्यूशन करो। यही होती है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ बोलो, आपके विरोधी कुछ बोले, फिर आप कुछ बोलो। इस तरह का माहौल जो होता है, जो हमारा समाज है, ये सिर्फ दूषित हो रहा है। मैं पार्टी को आप चुनाव में खड़ी हैं, क्षेत्र भी आपके लिए नया है, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं आप। कुछ तो एजेंडा बनाया होगा कि हमें, अगर मैं जीती तो ये काम करना है मुझे। जी, ऑब्वियसली सर, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग आए और तुरंत खड़े हो गए, ऐसा एकदम नहीं था। हमारा ये प्रोग्राम बहुत पहले से ही चल रहा था, काफ़ी पहले से। ये बात है कि हम लोग एक्सपोज नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब तक हमारा मानना था कि जब तक हमारे, क्योंकि प्लूरल्स के साथ कहीं ना कहीं बहुत तरह की बातें चल रही थी, किसी का रिजेक्शन हो रहा था, किसी का कुछ। हम लोग इसको बहुत आराम तरीके से ले गए। जब मैं नॉमिनेशन के लिए भी गई थी, कोई जैसे मैं और सबको भी देखी कि ढोल बाजा ये वो, व्हाट इज़ द नीड? गाजे वाजे के साथ। व्हाट इज़ द नीड? आप इलेक्शन के लिए लड़ रहे हो, यहाँ पर भीड़ इकट्ठा, इलेक्शन कमीशन, मतलब आप आगे जो कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने जो लोग इतने आम तादाद में, आप दिखाना क्या चाहते हो? सिंपल सी बात है, लॉजिक है। ये सब क्यों लोग करते हैं, मुझे नहीं समझ में आया। इतने लोग, अगर पब्लिक आपके साथ है, आपने अच्छा किया तो पब्लिक आपके साथ होगी। जब पब्लिक आपके साथ है तो आप इतना क्यों शो कर रहे हो, दिखा रहे हो, इतनी गाड़ियाँ ला रहे हो। पता चल रहा है कि जो एक एम्बुलेंस है सर, एम्बुलेंस भी पास नहीं हो पा रहा है। हम लोग सिंपल एक न्यू कॉन्सेप्ट से आए हैं। ये कोई पॉलिटिक्स इसको नहीं कहते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए। अलग है, जो परफेक्ट कंपटीशन, मतलब परफेक्ट जो कॉन्सेप्ट होता है, हम उस परफेक्ट कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं। क्या कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ एक आध का जिक्र कीजिए। सर, कॉन्सेप्ट ये है कि इस तरह का जो सबसे पहले ये जो जातिवाद है ना, जो अभी चल रहा है, ये जो जितनी जातिवादें हैं, ये सब तो पहले आप दूर कर दे। ये दरवाजे के बाहर रख दे, दरवाजे के अंदर मत रहा। इससे सिर्फ आपका समाज दूषित होगा, आपका समाज खराब होगा। आपके समाज में आप भी रहते हैं, आपके बच्चे भी रहते हैं, और कल होके अगर आप नहीं हो, क्योंकि वी आर ह्यूमंस, आज है कल नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो जातिवाद वाला जो चल रहा है, परंपरा जो आप लोग लेकर चल रहे हो, कहीं ना कहीं वो आपके बच्चों को हार्म करेगा। अगर आप जिसको जातिवाद के नाम पे आप अगर किसी को वोट कर रहे हो और अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको स्टॉप कर सकते हो, ये आपका राइट है। बिहार में नौकरी की बड़ी समस्या है। एक तो उद्योग नहीं है, युवा यहाँ के बाहर प्रदेशों, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, वहाँ परेशान होते हैं, फिर यहाँ लौटते हैं, गरीबी है। तो आप क्या सुधारेंगे अपने, खास करके समस्तीपुर जो व्यवसायिक केंद्र है बिहार का एक तरह से, तो क्या सुधार करेंगे आप? सर, आपने बोला कि आपने, मुझे लगा एक इनकम्प्लीट सेंटेंस हो गया। कंप्लीट ये है कि लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से यहाँ आते हैं, और यहाँ से फिर वहाँ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये इस तरह की नहीं होनी चाहिए। मैं बोल रही हूँ, बस एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि अगर कोई जो अभी इस तरह का जो माइग्रेशन हुआ, यहाँ के लोग, सबसे बड़ा सर मैन पावर अगर कहीं है तो वो अपने बिहार में है। सबसे बड़ा रिसोर्सेज है तो वो अपने बिहार में है। सब कुछ अपने बिहार में है, तो लोग यहाँ से वहाँ क्यों जा रहे हैं? एक छोटा मोटा नौकरी करने के लिए, अपना घर बार सब कुछ छोड़ देने के लिए। एक लौता बेटा है, एक लौता भाई है, पता चल रहा है वो विदेश है, मतलब बाहर में है, आउट ऑफ अपने स्टेट में है। तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र में रोजगार की किस तरह की व्यवस्था करेंगे कि यहाँ के आपके विधानसभा क्षेत्र के युवा बाहर ना जाए? जी, क्या व्यवस्था करेंगे, कुछ तो सोचा होगा आपने? एकदम सर, हमारा जो एजेंडा है, पूरा एक नीति हमारी तैयार है
कि हमें किस किस फंक्शंस पे काम करना है, किस किस स्टेजेस पे काम करना, और उस पे हम सारे स्टेजेस पे हम करेंगे। सबसे पहले हमारा जो स्टेज है, क्योंकि हमने बताया कि सबसे पहले हमारा हेल्थ केयर सेक्टर पे हमारा पहला प्रावधान स्टडी पे तो होगा, क्योंकि हमारा सबसे पहला प्रावधान स्टडी ही है। अगर आप स्टडी करते हैं तो आप सब कुछ अर्न कर सकते हैं, आप किसी भी स्टेट में हो आप अर्न कर सकते हैं। दूसरा हमारा होता है हेल्थ केयर इंडस्ट्री, क्योंकि मेरी जो एजुकेशन है, क्योंकि सब कोई बोलते हैं आप स्टूडेंट हो, ये है वो है, आप जो आए हो, मैं सिंपली ये हमारा 3 महीने या 4 महीने का कॉन्सेप्ट नहीं है सर। हम लोग यहाँ पर बॉर्न एंड बर्थ हमारा यहीं का है, बॉर्न एंड बॉटअप हमारा यहीं का बिहार का है, तो हमें बिहार के लिए कुछ करना है। बिल्कुल। मेरी मेरी जो उम्र है वो 28 साल की है, 28 ईयर्स की है। ये हमारा पूरा 28 ईयर्स का हमारा ये चल रहा है स्ट्रगल। हम आज बोल रहे हैं कि मेरे माँ बाप के पास पैसा था, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत पढ़ाया लिखाया, बहुत मेहनत की, मेरे पापा मम्मी ने मेहनत करके कहीं ना कहीं उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और मुझे बाहर भेजा पढ़ने के लिए। मैं बोल रही हूँ चलो आई एम वेरी ग्रेसफुल कि मेरे पेरेंट्स मुझे बाहर पहुँचाए, लेकिन उनका क्या, जिनके पेरेंट्स रिक्शा चलाते हैं, हल चलाते हैं, क्या उनके बच्चे पढ़ नहीं सकते? हमारे पास पैसे मौजूदा हालात में तो पढ़ नहीं सकते, नहीं पढ़ सकते सर। चाहे वो कितना भी अच्छा, वो ग्रेसफुल हो, कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर ले, वो नहीं आगे बढ़ सकते। कहीं ना कहीं एक बैरियर लग जाता है, ये बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो हमें बाहर जाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? ये सब संसाधन, अगर कोई बोलता है हम इतने सालों से राज किए, तो अभी तक यहाँ पर सर कॉलेज होनी चाहिए थी। बिल्कुल। आप मेडिकल कॉलेज लाते। अब मुझे ये नहीं समझ आता कि पॉलिटिक्स में ऐसा क्यों होता है कि जब इलेक्शन के टाइम ही आता है, तो इलेक्शन के टाइम में सबको ये पता चलता है कि यहाँ पर मखाना की खेती बहुत अच्छी हो रही है, दरभंगा में मखाना की खेती अच्छी हो रही है, यहाँ पर जूट बहुत अच्छी हो रही है, यहाँ की बीट बहुत अच्छी हो रही है, यहाँ की मेज़ बहुत, ये जितने भी चीज़ें सबको इलेक्शन के टाइम में क्यों दिखता है? मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि चलो उनको पता तो चला। मैं किसी पे भी प्रत्यारोपण नहीं कर रही हूँ, किसी पे भी ये ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं, जस्ट एक सिटीजन ऑफ इंडिया, आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया। मेरा ये मानना है कि इलेक्शन के ही टाइम में ऐसा क्यों होता है? ये सब चीज़ तो पहले हो जानी चाहिए थी। आज जो आदमी जो माइग्रेट किए थे, जो बाहर जाते हैं लोग, बाहर से फिर यहाँ पर हमारे बिहार वापस आए थे, सब पैदल आए थे। हमको भी पता, आपको भी पता उनकी दयनीय स्थिति। फिर ऐसा क्या हुआ था कि वो फिर यहाँ से वहाँ चले गए? किसी को तो रोकना था। कोई तो एक बार संभावना दे दे कि हाँ मैं हूँ, मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ। आप तो करते हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र में अभी मौजूदा समस्या क्या क्या है? सर जातिवाद तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, विकास को लेकर के क्या क्या समस्या है? विकास को लेकर समस्या सर, अगर हम ऊपर से नीचे बोले तो समस्या ही समस्या है। जैसे किस क्षेत्र में सर? आप भी तो बिहार के निवासी हैं, मुझे बता दें कि किस क्षेत्र में विकास हुआ है। मेरे पास पैसा है तो मैं स्कूल, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मेरे पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल, मैं माननीय अपने जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, मैं उनको बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि काफ़ी अच्छा योजना उन्होंने निकाला। मैं क्यों उनको गलत बोलूँ कि वो उन्होंने गलत किया? उन्होंने मेल न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया कि बच्चे यहाँ खा नहीं पा रहे हैं, पी नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें स्कूल, जो हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, उच्च विद्यालय से, उसमें क्या किया गया कि उन्हें खाने की व्यवस्था की गई, बच्चे खिला रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मेन पर्पस है एजुकेशन का। वहाँ पर क्या एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा है? बिल्कुल। वहाँ पर बच्चे आते हैं, अपना थाली लेकर आते हैं सर, मैं देखी हूँ, अपना थाली लेकर आते हैं, उन्हें एक कड़छुल खिचड़ी का निकाल के दे दिया जाता कि एक उसमें प्रावधान था। ये इतना करप्शन क्यों? अब बच्चों का पेट क्यों काटा जा रहा है इसमें? कहीं ना कहीं हमारा मैनेजमेंट इस पर डिस्टर्ब है। मैनेजमेंट को फुल देखना चाहिए था। अगर ये सब चीज़ें अगर देखी जाती, एजुकेशन, स्कूल यहाँ पर है, स्कूल खुले हुए हैं सर, हम लोग नहीं बोल सकते स्कूल नहीं खुले हैं, हॉस्पिटल खुले हैं, लेकिन एक भी हॉस्पिटल क्या ढंग का हॉस्पिटल है जिसमें आप अपने बच्चों को ले जा सकें?